नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले नीतीश कुमार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र चल रहा था। करीब एक महीने तक चलने वाले इस बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन विधानमंडल में यानी बजट सत्र के दौरान जीएसटी, सामान्य प्रशासन समेत 5 नियमावली और रिपोर्ट पास कराई जाएगी। हालांकि सदन में जोरदार विपक्ष हंगामा कर रहा है। सदन के शुरुआती दौर से ही विपक्ष लगातार सदन में जोरदार हंगामा कर रहा है। सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, लगातार बिहार में बढ़ते अपराध, बिगड़ते कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है लगातार विपक्ष सदन के बाहर और सदन के भीतर सत्ता पक्ष पर जो है हमलावर है। और आज सदन के आखिरी दिन कहा यह जा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जो है सदन में हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि बीते दिन किस तरीके से राजद के विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार हंगामा किया। सदन के बाहर और सदन के भीतर लगातार विपक्ष के नेताओं का मांग था कि वक्फ बिल संशोधन किया जाए। और देखिए किस तरीके से आज इस पे भी चर्चा होगी कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाए। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जो है सदन के भीतर जो है वाद विवाद हो रहा है। और बीते दिन किस तरीके से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को खरी खोटी सुनाई, उसके बाद से विपक्ष के लोग लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। विपक्ष के लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं और आए दिन नीतीश कुमार जो है महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, तमाम विपक्षी नेताओं ने इस सदन में जमकर हंगामा किया। ट्विटर के माध्यम से नीतीश कुमार से बिहार की महिलाओं से माफी मांगने को कहा गया। और देखिए किस तरीके से सदन के आज आखिरी दिन जब सामान्य प्रशासन विभाग समेत जीएसटी की कुल 5 जो है नियमावली और रिपोर्ट पास कराई जाएगी, तब माना यह जा रहा है कि विपक्ष आज भी सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामा करेगा। हालांकि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, पुलिस प्रशासन पर भी जो है हमले हो रहे हैं, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार की ओर से कई छोटे बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। लगातार रोजगार को लेकर सरकारी विभागों में कई विभागों में जो वैकेंसियां निकाली जा रही है, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। लगातार बिहार में रोजगार पर चर्चा होती थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 12 लाख लोगों युवाओं को बिहार में रोजगार मिलेगा। और ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है बिहार के कई विभागों में जो है बम्पर वैकेंसी निकल रही है। हालांकि बजट सत्र 28 मार्च को समाप्त न होकर 27 मार्च को ही समाप्त किया जा रहा है। सदन के सत्ताधारी और विपक्षी सहमति से के बाद आसन की ओर से यह फैसला लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 और 20 के वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। वही वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 अधिसूचना की कॉपी सदन में रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री बिहार उपचार्य शिक्षण संवर्ग नियमावली 2024, बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 और बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2025 की एक प्रति सदन में रखेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग नियमावली 2014, बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग नियमावली 2024, बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगर पालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 की एक प्रति सभा में पेश करेंगे। वहीं विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प संबंधित समिति का 212वां रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। राज्य सूचना आयोग के वित्तीय वर्ष 2018 और 19 का तीसरा और वित्तीय वर्ष 2019 और 20 का चौथा वार्षिक रिपोर्ट पेश होगी। बिहार राज्य कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 और बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 को पारित कराया जाएगा। बेतिया राज्य की 1 लाख एकड़ भूमि जिस पर किसानों का कब्जा है, इसका अदा की खारिज और मालगुजारी वसूली बंद करने का ध्यान आकर्षण भी सरकार का जवाब होगा। और देखिए किस तरीके से बुधवार को जब सदन चल रहा था, सदन के दौरान विपक्ष के लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद और माले के विधायक वेल में पहुंच गए। कुछ विधायकों ने कुर्सी उठा ली, टेबल भी पलटने की कोशिश करने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने विधायकों को कई बार अपनी जगह पर बैठने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। स्पीकर ने कहा कि 18 दिन आपके सहयोग से सदन अच्छे से चला, अब बस 2 दिन बचे हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं, सदन को चलने दें। वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार बैठे रहे। उन्होंने माले विधायक महबूब आलम से मांगों को लेकर पत्र मांगा और नीतीश कुमार जो है वो पत्र पढ़ने में मशगूल रहे।
और देखिए किस तरीके से राजद के महुआ विधायक मुकेश रोशन ने सदन में लालू को भारत रत्न देने की मांग की। मुकेश रोशन ने कहा कि लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, राज्य सरकार उन्हें भारत रत्न देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे। और देखिए किस तरीके से राजद के जो तमाम विधायक है लगातार सदन में तो हंगामा कर ही रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेताओं का यह कहना कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घटते, दिन दहाड़े हत्या लूट जैसे मामले हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से चुप है। लेकिन नीतीश कुमार कई बार सदन में ये कह चुके हैं कि आप लोग हल्ला मत कीजिए, सदन को चलने दीजिए, आप लोग लिखित तौर पर हमें आवेदन दें और हम उस पर एक्शन लेंगे। और इस तरीके से बीते दिन जब विपक्ष में लोग बढ़ते अपराध बिगड़ते कानून व्यवस्था पर हंगामा कर रहे थे तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप लिखित तौर पर दें और हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। और ठीक नीतीश कुमार शाम में एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं और साफ कहते हैं कि बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि विधि व्यवस्था बनाए रखी जाए और किसी भी हाल में बिहार में आपराधिक घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई भी अपराधी हो, यदि कोई भी आपराधिक घटनाएं को अंजाम देता है तो पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करे। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का लगातार जोरदार हंगामा होता रहा कि सरकार जो है विफल हो चुकी है अपराध और आपराधिक घटनाओं को रोकने में। तो बीते दिन देखिए किस तरीके से महुआ का विधायक है राजद विधायक मुकेश रोशन ने साफ कह दिया कि सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू प्रसाद यादव और बिहार सरकार केंद्र सरकार को जो है भारत रत्न यानी लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजे, यानी लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलनी चाहिए। राजद के विधायक महुआ से हैं मुकेश रोशन, उनका कहना था। हालांकि इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा भी कोई प्रस्ताव पारित करने का कोई विचार नहीं है। इसके बाद प्रस्ताव को खारिज करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने वोटिंग कराई। इसके बाद सत्ता पक्ष में बहुमत मिलने के बाद प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। और देखिए किस तरीके से सदन में लगातार विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर लगातार सदन के बाहर और सदन के भीतर किस तरीके से हंगामा कर। एक तरफ जहां आरक्षण को लेकर विपक्ष बीते ही दिन किस तरीके से टी शर्ट पहनकर स्लोगन लिखकर सदन में पहुंच जाते हैं, तो लगातार विपक्ष जो है आरक्षण को लेकर, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार विपक्ष जो है सदन में हंगामा कर रहा है। सदन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन सदन में 5 नियमावली समेत जो है समान प्रशासन और जीएसटी के 5 नियमावली और रिपोर्ट जो है पास कराई जाएंगी। हालांकि कहा जा रहा है कि सदन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी सत्ता पक्ष यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों के लिए कुछ बड़ा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।